These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। सिंध की सूरत हाल में अहम पेशरफ। वजीर आला मुराद अली शाह ने IG सिंध मुश्ताक मेहर समेत आला अफसरान को आज दिन 11 बजे वजीर आला हाउस तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में एडिशनल IGs और DIGs भी शिरकत करेंगे। पुलिस अफसरान के तहफ्फुज़ के मामले पर गौर किया जाएगा। कौन थे जो IG के घर में गए? IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ ने कराची वाक़े पर तहकीकात को हुक्म दे दिया है। आपको अब ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को फोन किया है और उनके साथ इस इशू पर गुफ्तगू की है। IG के घर का घेराव करने वाले कौन थे? सुबह 4 बजे सिंध पुलिस चीफ को कहां ले जाया गया? बिलावल भुट्टो ने इंक्वायरी की अपील कर दी। कहते हैं इदारे अपनी तहकीकात करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची वाक़े पर नोटिस। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हक़ाइक़ का जल्द अज जल्द पता चलाकर रिपोर्ट पेश की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो से फोन पर राबता। कराची वाक़े पर गुफ्तगू। बिलावल हाउस मीडिया सेल के मुताबिक PP चेयरमैन ने वाक़े का फौरी नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। शफाफ तहकीकात की हिदायत को खुशाइंद करार दिया। आर्मी चीफ ने मुझे कराची वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। बिलावल भुट्टो कहते हैं यकीन दहानी कराई गई तहकीकात के नताइज जल्द सामने आएंगे। IG सिंध पुलिस की रिहाइश का आमद। मुश्ताक मेहर से मुलाकात में बातचीत। बिलावल भुट्टो ने IG सिंध को काम जारी रखने की हिदायत की। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस के किरदार को सराहा। कहा सिंध पुलिस के किरदार का चीनी कौंसल खाने का तहफ्फुज़ गवाह है। सिंध के आवाम का सूबे की पुलिस पर फख्र का तसलसल जारी रहेगा। IG सिंध ने छुट्टी का फैसला मौखर कर दिया। मातहत अफसरान को भी छुट्टी की दरख्वास्त मौखर करने की हिदायत। सिंध पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी का फैसला आने तक इंतजार किया। तहकीकात के हुक्म पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। सिंध पुलिस तकलीफ का एहसास करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करती है। फैसला आर्मी चीफ के नोटिस। बिलावल की मुलाकात के बाद किया गया। सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी की। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध का तहकीकात का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं साजिश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पुलिस ने जो कुछ किया कानून के मुताबिक किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ कराची में मुकदमे और गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 18 अक्टूबर शाम 4:30 बजे से 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। कमेटी TI अरकान को भी बुलाएंगे। मुझे बुलाया तो जाऊंगा, जो पता है सब बताऊंगा। वकास नामी शख्स से धमकी की दरखास्त दिलवाई गई। वकास की फोन लोकेशन चेक की तो उस वक्त मज़ार कायद पर था ही नहीं। वजीर आला ने मुद्दई मुकदमा की PTI MPS के साथ तस्वीरें भी दिखा दी। मुराद अली शाह विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा काम हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसका कानून मौजूद है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। मुराद अली शाह विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा एक तरफ कहते हैं जन्म हुआ, दूसरी जानिब कहते हैं गिरफ्तारी गलत हुई। वजीर आला सिंध ने मान लिया कि इदारों पर इल्जामात की बात दुरुस्त नहीं। शहजाद अकबर बोले कैप्टन सिंध हुकूमत ने करवाई, मकसद मरियम को सियासी फायदा पहुंचाना था। PDM नाकामी गिरोह का खात्मा। हलीम आदिल शेख कहते हैं IG क्या 18 साल की दोशीज़ा हैं जो कोई अगवा करके ले जाएगा। वजीर आला ने कहा पुलिस ने जो किया ठीक किया। क्या कल सब झूठ था? मरियम बीवी दाल में कुछ काला है, इनको आप सिंध में अच्छी नहीं लगती।
कीमत चुकाई है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से DGISPR ने बताया, कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बलोचिस्तान और कबायली अजला में दहशत गर्दी के वाकयात का जायजा लिया गया। तमाम सिविल और मिलिट्री शोहदा को भरपूर खराज अकीदत, शुरका का मुल्की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा हर कीमत पर करने का आज़म। पाकिस्तान और खित्ते में इस्तेहकाम अफगान अमन अमल से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म कहते हैं, अफगानिस्तान तनाज़े का फौजी हल नहीं, अफगान मफाहमती अमल ही वाहिद हल है। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं। पाकिस्तान अफगान अवाम को अपना भाई समझता है। उम्मीद है जमातें सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगी। कई चीजें मसलन चीनी और आटा, ये जो महंगा हुआ है, माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे हम। ये मेरा आपसे वादा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। वजीर आजम की जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहले दिन से कह रहा हूं, कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। टाइगर फोर्स मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन में जिला इंतजामिया की मुआवनत करे। पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। अवाम को सहूलत देने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत मुस्लिम लीग नून के 2000 कारकुनों के खिलाफ पर्चा कट गया। गुजरावाला में पीडीएम के जलसे के 10 माहिरे और कानून की खिलाफवर्जियों का इल्जाम। इश्तियाल अंगेज तकारीर पर लाहौर के थाना शाहदरा में FIR कटी। असलहे की नुमाइश और कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर गुजरावाला में 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज। AY न्यूज की खबर पर एक्शन। राना सनाउल्लाह पर गुजरावाला में इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इलेक्शन में सिर्फ 25 दिन बाकी, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज स्कर्दू से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 15 नवंबर को हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो बारूद था, 250 ग्राम जैसे वो बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। बस के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा हुआ, जो लोग जख्मी हुए वो भी बस के अंदर थे। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी में बम धमाके का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफा शामिल। गुज़श्ता रोज धमाके में 6 अफराद जख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक बम साइकिल पर रखा गया था। धमाका IED डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में 1 किलो बारूदी मवद से 250 ग्राम बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। लाहौर सेशन कोर्ट ने मीशा शफी की गुलूकार अली जफर के हतक इज्जत के दावे की कार्रवाई को रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली जफर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मीशा शफी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। उनके सिर्फ 5 गवाह मुकदमे में नामजद हैं। आइंदा समा पर कटासराज मंदिर केस में मियां मंशा की DG खान सीमेंट फैक्ट्री से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। दरख्वास्त गुजार राजा वसीम ने बताया, DG खान सीमेंट ने सरकारी एहलकारों के साथ मिलकर बड़ा फ्रॉड किया। बोगस तरीके से जमीन DG खान सीमेंट के नाम की गई। मियां मंशा ने पैसों की ताकत एहलकारों की मिली भगत से सब कुछ किया। अदालत में हकाइक के बरक्स रिपोर्ट्स जमा कराई। पहले भी फौजदारी केस में फायदा दिया गया था। अदालत में साबित करूंगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक हाई कमिश्नर की भारत पर शदीद तनकीद। सरबराह इंसानी हुकूक कमीशन मिशेल बाशलेट ने कहा कि भारत इंसानी हुकूक के कारकुनों की आवाज दबा रहा है। मोदी हुकूमत इंसानी हुकूक के कारकुनों के हुकूक को महफूज करे। भारत में तंजीमों की सरगर्मियां माली मामलात में महदूद किया जा रहा है। नया भारतीय एक्ट इजहार राय की आजादी पर खुला वार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में दफातर बंद करने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 19 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,692 हो गई। मजीद 660 केसेस रिपोर्ट। सरबराह एनसीओसी का दोबारा लॉकडाउन। इंडिया असद उमर कहते हैं एसओपीज पर अमल न करने के नतीजे आना शुरू हो गए। एक हफ्ते में अमवात में 40% इजाफा हुआ। यूएसएड का पंजाब को 46 वेंटिलेटर्स का अतिया। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने लगी। अमेरिका में अगले 6 हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलेगा। तभी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, यौमिया 75,000 तक केसेस रिपोर्ट होने का खदशा। अब तक अमेरिका में कोरोना से 2,26,000 और मरीजों की तादाद 85 लाख से जायद हो गई। फ्रांस में कर्फ्यू का निफाज भी कोरोना का फैलाव न रोक सका। 24 घंटे में 20,000 से जायद कोरोना की रिपोर्ट। बरतानिया में भी कोरोना बेकाबू। एक दिन में 241 अफराद की जान चली गई। 21,331 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 262 अमवात के बाद तादाद 33,885 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 4 करोड़ 10 लाख के करीब पहुंच गई। अमवात 11,27,000 से जायद हो गई। भारत में 54,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 76,49,000 और अमवात 1,16,000 के करीब। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,983 रुपए 36 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 98 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फेल्स है।